भगवान नाराज नहीं होते। कोई खूब पाप करे तो भगवान नाराज नहीं होते। आपको बीज दे दिया गया और खेती दे दी गई, जैसा मना वैसा बो, काटना आपको पड़ेगा, काटना आपको पड़ेगा। अगर आप गेहूं बोते हैं तो दाग छुआरा खाने को नहीं मिलेगा, बमूल बोते हैं तो आपको रोटी खाने को नहीं मिलेगी। जो बोंगे वही आपको प्राप्त होगा। तो जैसे हम भजन कर रहे हैं, भजन में कभी कमी आ रही है, कभी अच्छा भजन हो रहा है, ये तो साधक की दिनचर्या के अंतर्गत है। हमको हठी स्वभाव बनाना पड़ेगा। जैसे हम अपने व्यापार में अगर 500 रुपया प्रॉफिट आज की और 10 दिन लगातार 500 रुपया प्रॉफिट हुई, तो 11वें दिन 300 रुपया हमें बर्दाश्त नहीं होंगे। ऐसे ही साधक भजन का होता है कि हमारा इतना भजन चल रहा है, वो अगर कम हुआ तो बेचैन हो जाता है कि नहीं यार ये बर्दाश्त। अगर वो बर्दाश्त करना सीख गया तो विषयों में गिर जाएगा। जो बर्दाश्त करना सीख नहीं गया भजन को, भजन की कमी बर्दाश्त नहीं, चाहे प्राण निकल जाए, एकदम जिद्दी स्वभाव, वो क्रॉस कर गया, वो माया को क्रॉस कर गया। वैसे तो साधक अवस्था में कभी मन नियम को नहीं तोड़ना, हमारी बात समझना। अगर सही मार्ग में चलना चाहते हो तो मानो हमने 2 घंटे का नियम लिया या 11 माला का नियम लिया। अब मन लगे ना लगे मुझे 11 माला तक पहुंचना है। कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता है, ये मायाकृत है। तो जब नहीं लगता है तो भी हमें अपने नियम की पूर्ति करनी है। जो नियम पर डटा रहता है वो क्रॉस कर जाता है माया को। और जिसका आज 20 माला जपा, 2 दिन कुछ नहीं जपा, वो माया पर विजय प्राप्त करे। माया पर नियम बाई नियम कसता चला जाए अपने को जितना कसते चले जाओगे उतने आनंद का अनुभव होता जाएगा। और जब तक हमारे पाप नष्ट नहीं होते तब तक भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। जैसे आप माला जप रहे हो, भजन कर रहे हो, तो आपको अनुभूति नहीं हो रही, तो आप चिंता ना करो, वो प्रोसेस चालू है। नाम आपके पूर्व जन्मों के पापों का नाश कर रहा है। और जहां नाश हुआ एक वो ऐसा आनंद आता है कि उसकी वाणी से हम वर्णन ही नहीं कर सकते। मतलब स्मृति लोप हो जाती है संसार की, एक बहुत आनंद। वो कैसे अनिर्वचनीय बात को जो अनुभव गम में भजे जी संता, जिसे अनुभव के द्वारा, तो उसे वाणी के द्वारा कैसे वर्णन किया जा सकता है। बकाया नियम पूर्वक चलने वाला ही माया पर विजय प्राप्त करता है, ध्यान रख लेना। आज 11 माला जपा, कल 5 माला जपा, परसों 2 माला जपा, 4 दिन नहीं जपा, ये महत्वपूर्ण नहीं। 11 तो 11, अगर सुबह नहीं जप पाए तो दोपहर के नहीं जप पाए तो शाम के 24 घंटे में अगर 11 का। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्रीमद् भागवत में वृतासुर की स्तुति में जो भगवान के विरह की बात कही गई है, महाराज जी वो कैसे प्राप्त हो, मतलब वैसी की कृष्ण में ही वृत्ति हो जाए महाराज जी? जी, हमको देखना पड़ेगा गोपीजनों की दिनचर्या। उनकी प्रातः से लेकर सायं तक संपूर्ण दिनचर्या श्री कृष्ण में है। अगर वो बच्चा खिला रहे हैं तो कृष्ण गुणगान करते हैं, अगर वो पति को रिझा रहे हैं तो कृष्ण भाव में भावित होकर, अगर वो धान कूट रही हैं, लीप रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, बुहारी कर रही हैं, गाय दूह रही हैं, गाय को चारा दे रही हैं, जो भी क्रियाएं गोपी कर रही हैं। गोपी मोक्ष सन्यासिनी कही गई। सन्यास मोक्ष को प्राप्त होता है, लेकिन गोपी जनों ने मोक्ष का भी सन्यास करके श्री कृष्ण विरह में वो रस प्राप्त किया कि उद्धव जैसे ज्ञानी भी उनकी चरण धूलि चाहते। बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभिक्षुषा यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। वो जो हमारी प्रातः चेतना से लेकर अचेत अवस्था तक की दिनचर्या है, इसमें भगवत विस्मरण ना होने पावे, ये हमें बात पकड़नी। क्योंकि कोई भी शरीरधारी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ उससे कर्म बनेंगे। तो पहले हमें बात ध्यान देनी है, प्रतिकूल से विसर्जनम, भगवान के प्रतिकूल कोई आचरण ना होने पावे। अब ये सबसे कठिन काम है। मतलब गोपी अपने पति को रिझा रही, लेकिन कृष्णाकार भावना में, उसकी वृत्ति कृष्णाकार है, पति में नहीं है। वो पुत्र को दुलार कर रही, लेकिन कृष्ण में। इसका प्रमाण मिलता है जब बंसी बजी तो जो जहां जैसी थी वैसे ही छोड़कर आई ब्रजनारी सुनत बंसी लो, गृहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर मन ताप निवारे। हर्षित बदन बंक अवलोकन, सरस मधुर धुनि गावे, मधुमय श्याम समान अधर धरि मोहन वेणु बजावे। जे ही वंशी ध्वनि कानों में पड़ी, पुत्र पति शरीर परिवार धन सबका विस्मरण, क्योंकि स्मरण तो श्री कृष्ण का ही निरंतर होता था। किसी भी क्रिया को वो करते हुए कृष्णाकार वृत्ति रखती थी। जैसे वो दही बेचने जा रही,
तो विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति श्री कृष्ण चरणारविंद में अर्पित होने के कारण वो बेचने जा रही दही और कहना चाहती है कि कोई दही ले ले दही, लेकिन निकलता है गोविंद दामोदर माधवेति। कोई माधव ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई गोविंद ले ले। क्या उच्च कोटि की। और इसीलिए परमहंस श्री सुखदेव जी ने, श्री उद्धव जी ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने गोपी चरण वंदना की। इतनी ऊंची स्थिति, एक सेकेंड के लिए भी कृष्ण विस्मृति नहीं है, अखंड मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। तो हमको पहले अपनी दिनचर्या में असत साधनों का त्याग करना होगा। हमसे कोई गंदी बात ना होने पावे, शास्त्र विरुद्ध आचरण ना होने पावे, फिर खूब साधु संग हो और निरंतर नाम जप हो और भगवान की लीला कथा का श्रवण करके मनन चिंतन हो, तो उस मनन चिंतन से भगवत मिलन की चाह होगी और चाह में फिर विरह आग्नि पैदा हो जाती है, फिर जिया नहीं जाता। वो अहोभाग्य है, धन्य भाग्य है जो कृष्ण विरही है, जो भगवत विरही है, अहोभाग्य है, धन्य भाग्य है। तो उसका